हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 मई 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, 12 राज्यों में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार रुक चुका है। कल 7 मई को 92 सीटों पर वोटिंग होगी और 7 मई को किन किन राज्यों में कहां वोटिंग होगी, किन किन जिलों में, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इस तीसरे चरण के चुनाव में कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगने वाली है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, सुप्रिया सुनेत्रा, डिंपल समेत कई हस्तियों के चुनाव कल संपन्न होने जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने भारत में दिखाई दिलचस्पी। उन्होंने कहा कि यहाँ अवसरों की भरमार है। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफे ने भारत को अवसरों की खान बताया और निवेश करने को लेकर उन्होंने भारत के लिए क्या बात कही। वो बोले कि भारत में बाकायदा निवेश कर सकते हैं। हमारी खुद की कंपनी भी भविष्य में इंडियन मार्केट में निवेश कर सकती है, बर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ ये बोले। चलिए खबर आ रही है कि प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटाने से पहले इलेक्शन कमीशन से अनुमति ली गई। केंद्र सरकार ने कहा कि अब प्याज की कीमतें स्थिर बनी रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा तो 29 जून से शुरू हो रही है, लेकिन उनकी पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये दर्शन कर लीजिए घर बैठे ही आप भी अमरनाथ शिवलिंग के। ये इस साल अमरनाथ के द्वार खुलने के बाद की पहली तस्वीर है। शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट है। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर सामने आ गई है। जय भोलेनाथ। आप भी कमेंट में लिख दीजिए बम बम भोले। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। स्कूलों में एसी की सुविधा का खर्च छात्रों के माता पिता को उठाना होगा। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल में एसी लगवा रहे हैं अगर, तो उसका खर्च पेरेंट्स यानी माता पिता खुद उठाएं। मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये सुविधा लैब और स्मार्ट क्लास की तरह ही है। और अगर किन्हीं प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में भी बच्चों को अगर एसी की सुविधा चाहिए तो इसका खर्च माता पिता को भुगतना पड़ेगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई। और बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड रिजल्ट की तारीख घोषित हो चुकी है। आज 6 मई सुबह 11 बजे जारी होंगे नतीजे। इस साल कोई कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होंगे और परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आज सुबह 11 बजे जारी हो जाएगा। ओके, चलिए बड़ी खबर देखिए। शंभू बॉर्डर पर एक और महिला की जान चली गई। आंदोलन के दूसरे चरण में अब तक 17 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और अब तो सरकार को जरूर किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। चलिए खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि राहुल गांधी में आग नहीं है, लेकिन कांग्रेस हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर आग से जरूर खेल रही है। और आंध्र प्रदेश चुनावी रैली में भी राजनाथ सिंह बोले कि अगले 5 साल में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन जरूर लागू करेंगे। और पीओके को लेकर भी देखिए, देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग स्वयं ही भारत में शामिल होना चाहेंगे। और वैसे पीओके पर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि पीओके को फिर से भारत का हिस्सा बनाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि देश इसे भूला नहीं है, सबको पता है कि यहाँ बाहरियों का कंट्रोल कैसे हुआ। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर ये अहम बातें हो रही हैं। और वहीं देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि भारत पर आरोप लगाना कनाडा की मजबूरी है। ये वोट बैंक की राजनीति है। निज्जर हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी उनका आंतरिक मामला है। चलिए अगली खबर देखिए। इंडियन नेवी ने किया करिश्मा। व्यापारिक जहाजों को समुद्री डाकुओं के हमले से बचाने पर नौसेना के मुरीद हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की एक इंटरव्यू में। चलिए दोस्तों, खबर है भारतीय मसालों को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है। इस बीच अब एफएसएसएआई का कहना है कि मसालों में 10 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक को मंजूरी वाली खबरें निराधार हैं। एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कहना है कि तय मानकों से कम कीटनाशक की ही अनुमति दी गई है। हालांकि अभी भी सभी तरह के मसालों की जांच जारी है और बाकी फिलहाल खाद्य नियामक की तरफ से उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया गया है जिनमें ज्यादा कीटनाशक मिलाने की बातें की जा रही थी, दावा किया जा रहा था। और वैसे मसालों की बात हो रही तो एक और बड़ी खबर देखिए आप। दिल्ली में नकली मसाला बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 15 टन मिलावटी मसाला बनाने का सामान जब्त हुआ। जी हाँ, देखिए कितना सामान जब्त हुआ, 15 टन। एक टन में कितने किलो होता पता है? एक टन में 1000 किलो होता है, यानी 15,000 किलो नकली मसाला बनाने का सामान। और इन सामान में क्या है? खराब चावल, यूकेलिप्टस के पत्ते, सड़े गले बेर, लकड़ी का बुरादा, चोकर, रंग और केमिकल्स की मिलावट से ये नकली मसाला बना रहे थे। और खाओ अब बाजार के मसाले आप। मैं कहता हूँ दोस्तों, घर पर मसाला अगर आपको काम में लेना, गरम मसाला साबुत ले आओ, घर पर बांट के पीस के उसको फिर काम में ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो? आजकल की बाजारू चीजें जो आती है भारी मिलावट की चीजें आती है। मैं सच्चाई बोलूं तो कितनी बोलूं,
चलिए अगली खबर देखिए। सिप्ला ग्लेनमार्क ने अमेरिकी बाजार से दवाइयां भी वापस मंगाई। सिप्ला की पैकिंग में खामी पाई गई, जबकि ग्लेनमार्क कंपनी की दवा स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। दवा निर्माता कंपनियों ने अमेरिकी बाजार से काफी सारी दवाइयों को वापस रिकॉल किया है। टोटल 3 फार्मा कंपनियां जो अमेरिका से अपनी दवाइयां वापस मंगवा रही हैं, और इन कंपनियों के इस फैसले का असर इनके स्टॉक पर भी दिख सकता है। आज स्टॉक मार्केट में आप इन कंपनियों के शेयर पर भी नजर रखें जरूर, है ना। चलिए खबर देखिए। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन का निधन हुआ। हार्ट की बीमारी थी। उत्तराखंड देहरादून में इन्होंने अंतिम सांस ली। आज उत्तर प्रदेश वृंदावन में समाधि दी जाएगी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ये तस्वीरें 2019 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी की तारीफ की थी। चलिए खबर है। राहुल गांधी से जब सफेद टी शर्ट पहनने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिंपल कपड़े पसंद है। ये रंग ट्रांसपेरेंसी और सिंपलिसिटी दर्शाता है। बड़ी खबर देखिए। हरियाणा राज्य में स्कूल कॉलेजों के मैदान में नहीं होगी चुनावी रैलियां। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई। नहीं होगा धर्म स्थलों का प्रयोग भी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी स्कूल, कॉलेज, ग्राउंड, मैदान, इनका इस्तेमाल चुनावी रैलियों के लिए नहीं किया जाएगा, न ही किसी मंदिर, मस्जिद की धार्मिक जगहों का, है ना। और बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट टेप रिकॉर्डर की तरह काम न करें। सरकारी वकीलों को नसीहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि विरोधी गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय सार्थक बहस करें। अदालतों का कर्तव्य है कि वे सच तक पहुंचे और न्याय के उद्देश्य की रक्षा करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सभी कोर्ट, हाई कोर्ट और छोटे न्यायालयों को यह मुख्य आदेश जारी किया। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। गुजरात के सूरत से एक मामला खुलासा हुआ। कई भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश की जा रही थी। सूरत से एक मौलवी को गिरफ्तार भी किया गया। 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली गई थी और इस लिस्ट में नुपुर शर्मा और टी राजा के भी नाम शामिल हैं। ये काफी सारी व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद नजर रखना जब शुरू किया तो सूरत क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को ये रिपोर्ट मिली और पता चला कि पाकिस्तान से हथियार मंगाने की साजिश की गई और ये पकड़ा गया आरोपी पाकिस्तान समेत 5 देशों के संपर्क में था और चुनावी माहौल को खराब करने की साजिश चल रही थी। कई सारे भाजपा नेताओं को निशाने पर बना रखा था जिन्हें मारने की साजिश थी। और इस घटना के बाद बिहार के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों की भी चुन चुन कर हत्या की कोशिश चल रही है। गिरिराज सिंह बोले कि पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाहता है विपक्ष, लालू और तेजस्वी क्यों चुप हैं। कुछ और पॉलिटिक्स की खबरें बताऊंगा आपको। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, टाइम 100 की हेल्थ लिस्ट में 5 भारतीय भी शामिल हैं और इन भारतीयों की बदौलत कैंसर का इलाज 10 गुना तक ज्यादा सस्ता हुआ। अकेलेपन से लड़ाई आसान हुई। अल्जाइमर की पहचान भी जल्द हो पाएगी। ये है भारत की महान हस्तियां जिन्हें टाइम 100 की हेल्थ लिस्ट में जगह मिली है। यानी दुनिया भर के 100 ऐसे लोग जिन्होंने किसी महामारी का इलाज किया या हेल्थ स्वास्थ्य के सेक्टर में नई खोज की है, उनकी लिस्ट जारी की गई जिसमें वैज्ञानिकों, डॉक्टर के साथ कई आम लोग भी शामिल हैं और इस लिस्ट में 5 लोग हमारे भारतीय भी रहे, है ना। चलिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर के हालात खराब चल रहे हैं। बकाया होम लोन की संख्या 27 लाख करोड़ से भी ज्यादा हुई। आरबीआई के बैंक लोन के सेक्टर वाइज डिटेल पर बेस्ड रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। और बड़ी खबर देखिए। बिहार का पटना बना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। पहला स्थान पर रहा दिल्ली का पड़ोसी शहर। ये लिस्ट के नए डेटा भी आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां का AQI 346 दर्ज किया गया। चलिए खबर आ रही अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी और कहा कि ब्रेन स्टेम डेथ मामलों की निगरानी करें। चलिए खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद अयोध्या में मेगा रोड शो भी किया। रामलला के दर्शन के बाद 400 पार जय श्री राम के नारों से गूंज उठी अयोध्या। पीएम मोदी ने रामलला को दंडवत प्रणाम किया, उनकी आरती उतारी और फिर राम पथ पर 1 घंटा 10 मिनट में 2 किलोमीटर का रोड शो किया। रामनगरी में पीएम ने रोड शो निकालते हुए कहा कि अयोध्या वासियों का हृदय बिल्कुल प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। पीएम ने कहा कि प्रभु श्री राम से 140 करोड़ भारतीयों की भलाई के लिए प्रार्थना भी की उन्होंने। कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए पीएम बोले कि कांग्रेस के शहजादे इस बार मंदिर दर्शन बंद हो गया। राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने तंज कसा। और वैसे पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी बड़ी खुशी जताई। वो बोले कि उनके आगमन पर हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने। देश के मुस्लिम शख्स का ये कहना वाकई में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी झलक दर्शाता है। इकबाल अंसारी बोले कि पीएम मोदी उनके लिए काफी शुभ हैं, हम फूलों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश इटावा में भी पीएम ने चुनावी रैली की। कहा कि सपा और कांग्रेस वाले अपने बच्चों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि योगी और मोदी आपके बच्चों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं बात भी सही है। योगी मोदी ने तो शादी भी नहीं की, भला ये अपने परिवार के लिए क्या करेंगे? इनके खुद के अपने बच्चे तो है नहीं जो कि ये भ्रष्टाचार करेंगे, रिश्वत लेंगे। ये बात कहीं न कहीं लोगों को समझनी चाहिए वाकई में। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि शाही परिवार के वारिस ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। ये कुप्रथा
था इस चाय वाले ने तोड़ दी, इटावा में बोले पीएम मोदी। क्योंकि अक्सर कांग्रेस में देखा जाता था कि प्रधानमंत्री बन रहा या मुख्यमंत्री बन रहा उन्हीं के परिवार से बनते थे, लेकिन इस नेपोटिज्म को खत्म किया। मोदी बोले कि चाय वाले ने शाही परिवार की कुप्रथा तोड़ी। उन्होंने कांग्रेस से एक सवाल भी पूछा कि सत्ता में आए तो क्या राम मंदिर को अस्पताल बना दोगे क्या? तो ये कुछ बातें चीतें चल रही हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री ने भास्कर को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में मोदी बोले कि कांग्रेस ने सालों तक हिंदुओं की उपेक्षा की है, भ्रष्टाचारियों को जेल तो जाना ही होगा। ईडी की कार्यवाही पर भी पीएम ने जवाब दिया, कहा पिछले 10 सालों में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति जब्त की है। बीजेपी अगले 25 साल के लिए देश के विकास का विजन तैयार कर रही है। देश के न केवल 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए बल्कि उनके जीवन स्तर में भी काफी सुधार हुआ है ना। तो ये कुछ बातें चीतें प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कही। और चलिए दोस्तों कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में मायावती को एक और बड़ा झटका लगा। वोटिंग से पहले 22 गाँव के प्रधान समेत बड़ी संख्या में बसपाइयों ने पार्टी छोड़ दी है। इधर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी को भी हटाने का आदेश जारी किया और राज्य सरकार से कहा कि डीजी रैंक के 3 अफसरों का पैनल बनाकर भेजें। मध्य प्रदेश के गुना में देखिए, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभा के दौरान गधा को घुमा रहे थे तो एक विधायक के सिर पर चोट लग गई। मुख्यमंत्री ने सहलाया रामनिवास रावत का सिर और उनको पगड़ी भी पहनाई। और वैसे मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस की एक और विधायक बीजेपी में शामिल हुई। सीएम मोहन यादव ने बीना से एमएलए निर्मला स्प्रे को सदस्यता दिलाई। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बीजेपी नेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी भी बीजेपी में शामिल हो गई है। वो भी अपने पिता की तरह अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा होगी। चलिए खबर आ रही, 9 गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया छत्तीसगढ़ के कोरबा से, क्योंकि कोरबा में कोयला खदान के लिए जमीन ली गई लेकिन न मुआवजा मिला न नौकरी मिली और इसी के विरोध में अब किसान भाई लोग कह रहे हैं कि हम कोई वोट नहीं डालेंगे। और बड़ी खबर देखिए, हम शहजादे तो पीएम परिजादे, सच कम झूठ ज्यादा बोलते हैं। मोदी के बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया। बिहार से खबर है, 7 मई को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश खरगोन का दौरा करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष बोले कि बड़वानी जिले में कार्यकर्ता घर घर लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। और देखिए पाकिस्तानी नेता का राहुल गांधी की तारीफ करना बड़ा ही चिंताजनक है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस से स्पष्टीकरण भी मांगा इसको लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर लागू हुआ तो 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा हमारा भारत। वैसे आज प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश दौरे पर भी जाएंगे, यहाँ भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश में 2 रैलियां करेंगे। इस दौरान नायडू और पवन कल्याण भी साथ होंगे, है ना। तो ये कुछ दोस्तों पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा। अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 2 दिन बाद कई राज्यों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। हालांकि अभी तो 7 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश में 46 डिग्री। वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह बात सामने आई कि 2 दिन लू चले तो जान का जोखिम 14-15% तक बढ़ सकता है और इसीलिए सावधान रहें क्योंकि देश में लगातार गर्मी का असर बना हुआ है। राजस्थान में भी देखिए आज से और तेज होगी गर्मी। 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। हालांकि 9 मई से थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक अब बारिश के आसार रहेंगे। आज 12 और परसों 33 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ। ये देख सकते हैं आप उन जिलों की लिस्ट भी कि आज 6 मई और 7 मई को कल किन किन जिलों में कितनी बारिश होने की संभावना है। ओके, और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश आगरा ताजमहल घूमते समय पर्यटक भी बेहोश हो रहे हैं क्योंकि आगरा में भी पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बिहार के 12 जिलों में आज लू का येलो अलर्ट है। पटना में हॉट डे की चेतावनी। 6 से 11 मई तक बिहार में भी बारिश की संभावना है और इस बारिश के मौसम के बीच बिहार में किसानों को भी अलर्ट रहने का सलाह दिया है मौसम विभाग ने। झारखंड में भी लोगों को जल्दी गर्मी से राहत मिलेगी। आज से बारिश के आसार है। 10 मई तक कई जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखाई देगा और इसके चलते झारखंड समेत अधिकतर राज्यों में 2-3 दिन के अंदर बारिश होगी। पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और भारत के अलावा देखिए दोस्तों ब्राजील में भी भारी बारिश और बाढ़ से 58 लोगों की जान जाने की खबर है। कई पुल टूट गए, नदियों नालों के 70,000 लोग बेघर हुए। राष्ट्रपति लूला बोले कि तूफान की वजह अल नीनो है। ओके, तो ये कुछ आज का वेदर अलर्ट चल रहा। और सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों तो देखिए आप अक्षय तृतीया से पहले लगभग 3300 रुपए तक सस्ता हुआ सोना। दूसरे सप्ताह में सोने के दाम में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अभी कुछ अलग अलग शहरों में सोने का रेट क्या चल रहा है देख सकते हैं आप। 24 कैरेट सोना लगभग 71-72 हजार रुपए के समथिंग चल रहा है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी देखिए मार्च महीने में खरीदा 5 टन सोना। अभी दुनिया भर के केंद्रीय बैंक स्वर्ण भंडार बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह कुछ दुनिया में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, जैसे रूस यूक्रेन इजराइल ईरान का युद्ध। इसी वजह से दुनिया भर के
केंद्रीय बैंक अपना सोना रिजर्व बढ़ा रहे हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, चीन के वैज्ञानिकों को मिला उम्र रोकने का तरीका। अब 130 सालों तक आराम से जिंदा रह पाएगा इंसान। चाइना के वैज्ञानिकों की तरफ से ऐसी दवा बनाने का दावा किया जा रहा है जो कि इंसान की उम्र को पूरी तरह से रोक देगा और बुढ़ापा इंसानों को छू तक भी नहीं पाएगा। इस दवाई के सेवन के बाद नॉर्मल इंसानों की उम्र 130 सालों तक हो जाएगी। हालांकि दवा अभी एक्सपेरिमेंटल फेज पर है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो इंसानों की उम्र आसानी से बढ़ जाएगी। और खबर देखिए अब फटाफट होगा आपकी पेंशन से जुड़ा काम। एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के पोर्टल को भी भविष्य प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। इस पोर्टल से आप अपनी पेंशन स्लिप, जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस, भुगतान का विवरण, फॉर्म 16 समेत अन्य जानकारियां चेक कर सकते हैं। ओके, और देखिए बड़ी खबर, बच्चे के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी पिता के बजाय नानी को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता के बीच लगाव के रिश्ते को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। और हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट का फैसला पलटा। कहा कि कर्मचारी को एक अपराध के लिए 2 दंड देना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और इसलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से ये कर्मचारी को बड़ी राहत दी गई। चलिए खबर आ रही दोस्तों, मणिपुर राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू हुई। राज्यपाल अनुसुईया उके ने इसका उद्घाटन किया। इससे राहत शिविरों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। मणिपुर के इम्फाल में ये उद्घाटन किया गया इस योजना का। चलिए खबर है, 1-2 नहीं बल्कि किशनगंज की महिला ने एक साथ 5 बच्चियों को जन्म दिया। डॉक्टर से लेकर परिजन तक सभी हैरान हो गए। बिहार का यह मामला है। बिहार किशनगंज में एक मां ने 5 बच्चियों को एक साथ जन्म दिया और अच्छी बात यह है कि सबकी सब बच्चियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि वजन महज 1 किलोग्राम तक ही है अधिकतर बच्चियों का। ये फोटो ब्लर्ड की गई है क्योंकि YouTube पॉलिसी उल्लंघन कर देगा अभी वीडियो पर, इसीलिए है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी सड़क दुर्घटना की घटना। राजस्थान में विभत्स हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर चकनाचूर हुई कार और 6 लोगों की जान चली गई, 2 बच्चे घायल हो गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में कार और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हुई और इसी हादसे में काफी लोगों की जान चली गई। ये देख सकते हैं आप कुछ दर्दनाक तस्वीरें भी। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मैं आपको रोजाना कहता हूँ कि हाईवे पर गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। बहुत ही तेज रफ्तार में थी ये कार और सामने से ट्रैक्टर से भिड़ गई। पंजाब में भी देखिए एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। चलती रेलगाड़ी से इंजन अलग हुआ, 3 किलोमीटर दूर पहुंचा। के मैन ने शोर मचा करके ड्राइवर को बताया। अर्चना एक्सप्रेस के साथ ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, पहले ही पता चल गया, वरना अगर इसी रूट पर दूसरी रेलगाड़ी आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पंजाब के लुधियाना की यह घटना है। और वैसे आपको बता दूं, पंजाब में 10 मई को सार्वजनिक छुट्टी रहने वाली है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। भगवान परशुराम जन्म उत्सव को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं देखिए राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को फिर से हिंदी करने के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि ये बेतुका है, ये सरकार का गरीब विरोधी फैसला है। मुख्यमंत्री भजनलाल फिर से सोचे। राजस्थान में पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सरकारी कर्मचारियों समेत 12 बदमाशों पर एसओजी ने इनाम की घोषणा की है। और खबर है छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ी भाषा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई की जाएगी। साहित्यकारों, लोक कथाकारों की मदद से बनेगा सिलेबस। सरगुजिहा, हल्बी, शादरी, गोंडी और कुंडक में भी कोर्स होंगे। मतलब रीजनल लैंग्वेज में अब 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होगी छत्तीसगढ़ में, है ना। ये सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जंगलों में 2 दिन में 734 अग्नि हादसे की घटनाएं भी सामने आई, आग लगने की। वन विभाग ने नशेड़ी और असामाजिक तत्वों को इसके पीछे जिम्मेदार बताया और कहा कि जन जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। वैसे आपको पता होगा, आग लगने की घटनाएं उत्तराखंड में भी कई दिनों से देखी जा रही है और अब ये सच्चाई भी सामने आई। जंगलों में आग लगाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये जानबूझकर आग लगा रहे जंगलों में, सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक करके सख्त आदेश दिया और कहा कि बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक जिम्मेदारी तय की जाए। हर सप्ताह अब समीक्षा की जाएगी। और वैसे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कपाट खुलने वाले दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, है ना। 10 मई को कपाट खुलेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों, एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, सीबीएसई 10वीं के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। 11वीं में अब ये बच्चे भी कर सकेंगे मैथ की पढ़ाई। अब बेसिक मैथ्स के साथ 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट भी 11वीं में मैथ स्ट्रीम में एडमिशन ले पाएंगे। इसके लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। और खबर है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा फैसला। कक्षा 9वीं 11वीं की पूरक परीक्षाओं की डेट बदली गई है और सप्लीमेंट्री एग्जाम अब 13 से 15 मई के बीच होंगे, है ना। वह देखिए, इंडियन नेवी ने अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 13 मई से आवेदन शुरू होंगे। 10वीं पास को भी मौका है। 300 से ज्यादा पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट होगी। और इस सप्ताह के कुछ टॉप जॉब्स भी देखिए। 12वीं पास के लिए एसएससी में भी वैकेंसी निकली है। नवोदय विद्यालय समेत 5 विभागों में 8000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट निकली हुई है। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताया भी था, मैं आपको डेली के डेली बताता भी रहता हूँ। अभी एसएससी में 3712 पदों पर वैकेंसी चल रही है, लेकिन आवेदन की लास्ट डेट कल 7 मई ही है। मेघालय पुलिस में 3000 पदों के लगभग भर्ती निकली हुई है। 31 मई लास्ट डेट है।
एनवीएस में भी 7 मई अंतिम तारीख है, भर्ती निकली 1377 पदों पर। कुछ और रिक्रूटमेंट की डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं देखिए नीट एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही, परीक्षा के लिए कड़ी तलाशी से गुजरे परीक्षार्थी, छात्राओं के एयरिंग्स, हेयर पिन, लौंग, अंगूठी तक उतरवाई गई। और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए, बिहार पटना में नीट यूजी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की सूचना पर छापेमारी की गई। कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अब पता चलेगा कि कहीं नीट यूजी का पेपर असल में तो लीक नहीं हो गया। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। बहरहाल देखिए कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट देखिए, हमारे देश में आम चुनाव की वजह से विदेशी निवेशक भी सतर्क हुए। मई महीने में अब तक शेयरों में 1156 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश देखा गया। और बड़ी खबर आ रही, उद्योगपति हर्ष गोयनका का कहना है कि हर्षद मेहता युग की वापसी हो रही है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों को उन्होंने चेतावनी भी दी। देख सकते हैं उनका क्या बयान, स्टेटमेंट रहा एग्जैक्ट। खबर है महारत्न पीएसयू को आरबीआई से मिली खुशखबरी, एक साल में 310% तक रिटर्न दिया। आज सोमवार को बाजार खुलने पर इसके शेयर पर भी नजर रखें आप। महारत्न पीएसयू आरईसी लिमिटेड को गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक सब्सिडरी कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है, तो इसका असर स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भी बड़ा टारगेट रखा, लॉन्च करेंगे 30,000 करोड़ रुपए के हाउसिंग प्रोजेक्ट। एयरटेल कंपनी की वैल्यू एक सप्ताह में 27,000 करोड़ रुपए कम हुई। जी हाँ, देखिए देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यूएशन में लगभग 68,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जबकि अकेला भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की नेट वर्थ 26,908 करोड़ रुपए बड़ी वैल्यूएशन के रूप में, है ना। और इससे एसबीआई निवेशकों को भी बड़ा फायदा होने वाला। 4 दिनों में 27,000 करोड़ की वैल्यू बढ़ी है, तो एसबीआई स्टॉक की रेटें और बढ़ सकती हैं। और खबर है म्यूचुअल फंड से शेयर मार्केट में शिफ्ट हुए राहुल गांधी भी 25 कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 20 साल में 40 गुना तक बड़ी संपत्ति। ये राहुल गांधी का पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हैं, किन किन कंपनी में उन्होंने कितने शेयर खरीदे हुए हैं और कितनी अमाउंट में निवेश कर रखा है, क्योंकि चुनावी नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को ये आंकड़े पब्लिक में रिलीज करने होते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए हैं ना। और स्टॉक मार्केट अगले सप्ताह चढ़ेगा या गिरेगा, इस पर शेयर बाजार के एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो एनालिस्ट का कहना है कि स्थानीय शेयर बाजार की दिशा इस सप्ताह कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे, ग्लोबल ट्रेंड और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के अनुसार तय होगी। रुपये डॉलर के ट्रेंड और ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों से भी मार्केट संकेत लेगा। कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन भी बता देता हूं आपको मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। देखिए इस मेटल स्टॉक में मिलेगा सॉलिड रिटर्न, 955 तक जा सकता है, एक साल में 150% तक रिटर्न दिया। जिंदल स्टेनलेस कंपनी के स्टॉक को लेकर कुछ ब्रोकरेज की तरफ से ये अनुमान जताया गया है। और खबर आ रही 240 तक जाएगा ये रिटेल स्टॉक, 3 महीने के लिए बाय कर सकते हैं, एक साल में ही 207% तक रिटर्न दिया। EMIL इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज का ये प्लान है। और खबर है दोस्तों आईपीओ से 1300 करोड़ रुपए जुटाएगी मुथूट फाइनेंस की ये कंपनी, सेबी में आवेदन भी किया गया। ओके, तो ये कुछ मार्केट के अपडेट्स मैंने आपको सभी एक साथ बता दिए। और अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खेल समाचार पर खबर देखिए, विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल जारी हुआ। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगी। भारत पाकिस्तान के बीच मैच 6 अक्टूबर को होगा। आईपीएल पर भी खबर देखिए, कोलकाता ने लखनऊ को सीजन में दूसरी बार हराया, टीम टेबल टॉपर बनी। और दिन वाले मैच में पंजाब से लगातार 5 हार के बाद चेन्नई जीती, पिछले मैच का हिसाब बराबर किया। और खबर आ रही कि विश्व कप टीम में चुने जाने के बाद लगातार दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए शिवम दुबे। अब क्या वर्ल्ड कप टीम से इनका पता कर सकता है? बहरहाल ये तो बीसीसीआई का क्या फैसला रहता है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शेयर की सौरमंडल के ग्रहों की अद्भुत तस्वीरें। शनि के साथ पेरिडिया ग्रह को भी बताया छल्ले वाला ग्रह। ये देख सकते हैं आप, नासा की तरफ से ये इमेजेस शेयर किए गए हैं ना। चलिए खबर है कर्नाटक में इस तरह के स्कैंडल पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार। कांग्रेस बोले कि पीएम बताएं प्रज्वल का सच क्यों छिपाया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर देखिए, इजराइल ने अल जजीरा न्यूज चैनल पर बैन लगाया। हमास से जंग पर रिपोर्टिंग से नाराज था, कहा दुनिया भर में हमारी छवि खराब की है। और दोस्तों एक नमन, जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल जो हमारा एक जवान शहीद हो गया था। देखिए इनकी दास्तां, बेटे के बर्थडे पर घर लौटने वाले थे ये, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ये भारत माँ के चरणों में सो गए। देश के इन वीर सपूत जवानों को वाकई में दिल से सैल्यूट। 15 दिन पहले अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल हुए थे IAF के कॉर्पोरेल विक्की पहाड़े। और भारत के अपराधियों आतंकियों पर भी एक खबर आ रही कि 17 देशों में छिपे हैं भारत के 34 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। इनमें दाऊद से लेकर गोल्डी बराड़ का नाम भी शामिल है। आखिर कब सलाखों के पीछे होंगे देश के दुश्मन? सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। और एक श्रद्धांजलि, टाइटैनिक फेम दिग्गज अभिनेता बर्नाल्ड हिल का निधन हो गया। बॉलीवुड से खबर देखिए, वरुण जाह्नवी ने शुरू की नई फिल्म की शूटिंग, टाइटल होगा शनि संस्कारी की तुलसी कुमारी। अगले साल 18 अप्रैल को रिलीज होगी ये फिल्म। ओके, और दोस्तों आज के दिन को इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है। आज के इतिहास की बात करें तो आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू का जन्मदिन है।
और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मेष, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए आज थोड़ा कठिनाई भरा समय रहेगा। कर्क राशि के लोग अपनी बातें दूसरों को ठीक से समझाएं। वृश्चिक राशि के लोगों को भी काम में थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है। हालांकि मिथुन राशि वालों को प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। मकर राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे और आज से नया सप्ताह भी शुरू हो चुका है। ये सप्ताह भी 5 राशियों के लिए अच्छा गुजरेगा। तुला राशि वालों के लिए मनचाहा समय और मीन राशि वालों को रुका इनकम सोर्स भी शुरू होगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि श्री कर्पूरी ठाकुर जिन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन देता हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या बिहार। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।